नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बजट 2025 हो गया पेश। नौकरी पेशाओं की 12.75 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री। निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी। यह फायदा नए रिजीम में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना के आधार पर 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल दोस्तों, नई टैक्स रिजीम के हिसाब से अब नई टैक्स दरें लागू कर दी गई है, जिसमें कि 0 से लेकर 4 लाख रुपए तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं रहेगा। 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख रुपए तक 20% और 20 लाख से 24 लाख तक अगर आपकी कमाई होती है सालाना आधार पर तो आपको 25% टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर आपकी कमाई 24 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको 30% टैक्स सरकार को चुकाना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बजट 2025। वित्त मंत्री ने 77 मिनट स्पीच दी, 5 बार पानी पिया, अखिलेश यादव को फटकार भी लगाई, विपक्ष ने किया वॉकआउट। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 8वीं बार देश का बजट पेश किया। वे गोल्डन बॉर्डर वाली क्रीम कलर की मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनकर संसद पहुंची। इससे पहले वे राष्ट्रपति भवन गई, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी। इसके बाद निर्मला सीतारमण टेबलेट लेकर संसद भवन पहुंची। बजट भाषण शुरू होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुंभ की अव्यवस्थाओं पर हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका तो सपा सांसदों समेत विपक्ष के कई सदस्य वॉकआउट कर गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बजट 2025 में इलेक्ट्रिक कारें, फोन, एलईडी, 36 जीवन रक्षक दवाएं हुई सस्ती। सोना चांदी में कोई बदलाव नहीं। जी हां दोस्तों, सरकार की बजट घोषणाओं के बाद कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ के दाम बढ़ने वाले हैं, लेकिन सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलसीडी, एलईडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मोबाइल फोन, शिप मैन्युफैक्चरिंग, फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग और क्रिटिकल मिनरल्स के दाम घटा दिए गए हैं, यानी कि ये सारी चीजें सस्ती हुई है। जबकि इंटरेक्टिव फ्लैट और पैनल डिस्प्ले महंगी होने वाली है, क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये आम आदमी का बजट है, इससे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। राहुल गांधी बोले, बुलेट इंजरी पर बैंडेड जैसा बजट है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश कर दिया। इसमें कई तरह की घोषणाएं की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, बजट बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। ये बजट इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को जनता का बजट बनाने के लिए बधाई देता हूं। आज देश विकास भी विरासत भी के मंत्र को लेकर चल रहा है। वहीं बजट को लेकर लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह बजट बुलेट इंजरी यानी कि गोली के घाव पर बैंडेड लगाने जैसा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी में शामिल हुए दिल्ली के 8 विधायक कल आम आदमी पार्टी से दे दिया था इस्तीफा। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सभी 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सभी 8 विधायकों ने कल ही पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके अगले ही दिन सभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले विधायकों ने अपने पत्र में कहा था कि आम आदमी पार्टी जिस ईमानदार विचारधारा पर बनी थी, उस विचारधारा से पार्टी अब पूरी तरह भटक चुकी है। आम आदमी पार्टी की यह दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की गिरफ्तारी की साजिश, जांच के लिए एसआईटी गठित। दावा, सीएम रहते उद्धव ठाकरे दोनों नेताओं को फर्जी केस में फंसाने वाले थे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से जुड़े एक झूठे केस की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है। मामला उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यालय का है। दरअसल दोस्तों, एमवीए सरकार ने 2022 में विपक्ष के तत्कालीन नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार करने की साजिश रची थी। हालांकि उस वक्त शिंदे एमवीए सरकार का ही हिस्सा थे। इसका खुलासा पूर्व डीजीपी संजय पांडे और तत्कालीन डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल के बीच एक ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद हुआ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमपी में ठंड कम हुई, राजस्थान में भी गर्मी। कोहरे के चलते दिल्ली में 146 फ्लाइट देरी से उड़ी, 14 हो गई कैंसिल। जी हां दोस्तों, देश के 12 राज्यों में शनिवार को कोहरे का अलर्ट जारी किया गया था। यूपी, बिहार और दिल्ली में सुबह धुंध छाई रही। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई। इसके चलते
करीब 146 फ्लाइट्स देरी से उड़ी, वहीं 14 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में अब ठंड कम हो रही है। यहाँ फरवरी महीने में अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर 32 डिग्री के पार पहुंच सकता है। राजस्थान में इस सीजन यानी कि दिसंबर जनवरी में औसत सर्दी रही। अब फरवरी में ठंडक कम रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर समेत तमाम शहरों में आसमान साफ रहा और धूप खिली रही। जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी से चिलई खुर्द का दौर शुरू हो गया। इस दौरान चिलई कला से कुछ कम सर्दी पड़ती है। चिलई खुर्द 20 दिन तक चलेगा। इसके बाद 10 दिन तक चिलई बच्चा का मौसम रहेगा। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आंदोलन पर बैठे किसान नेता बजट से हुए खफा, एमएसपी गारंटी कानून न मिलने से खफा। 14 फरवरी को केंद्र सरकार से होगी वार्ता। जी हां दोस्तों, दाता सिंह वाला खनौरी किसान मोर्चा पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 67वें दिन भी जारी है। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंघेर के नेतृत्व में किसान डटे हुए हैं। किसानों ने उम्मीद जताई थी कि शुक्रवार से शुरू हुए बजट सत्र में केंद्र सरकार किसानों को एमएसपी गारंटी कानून का तोहफा दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, जबकि 13 फरवरी को आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसान बड़ा जमावड़ा करने जा रहे हैं। सरवन सिंह पंघेर ने कहा कि किसान आंदोलन 2 को 1 साल पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले दिल्ली में 3G यानी कि घपले, घोटाले, घुसपैठिए की सरकार। केजरीवाल के जिस कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई उसे एम्स में भर्ती कराना पड़ा। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में कहा कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। पहले G से घोटाले वाले सरकार थे, दूसरे G से घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार, अब तीसरे G से घपले वाली सरकार है। 8 फरवरी को यह सरकार बदलने वाली है। आने वाली भाजपा सरकार सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चुन चुनकर बाहर निकालेगी। यमुना में प्रदूषण को लेकर अमित शाह ने कहा कि हमने केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई थी, इस कटआउट को भी अब एम्स में भर्ती कराना पड़ा। हरियाणा वालों ने यमुना में कोई जहर नहीं मिलाया, केजरीवाल ने प्रदूषण मिलाया है। हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में प्लेन हुआ क्रैश, उड़ान के 30 सेकंड बाद घरों पर गिरा। इसमें सवार 6 लोगों की मौत की आशंका। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया में शनिवार सुबह एक छोटा मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक फिलाडेल्फिया के मिसौरी जा रहे प्लेन में 6 लोग सवार थे। इनमें 2 डॉक्टर, 2 पायलट, 1 मरीज और 1 फैमिली मेंबर शामिल था। हादसे में सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है। विमान में सवार सभी लोग मैक्सिको के थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 7 रुपए हो गया सस्ता। मारुति की गाड़ियों के दाम 32,500 तक बढ़े। जी हां दोस्तों, 1 फरवरी 2025 से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 7 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में अब ये 1797 रुपए का मिलेगा। वहीं मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 32,500 रुपए तक बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मिल्कीपुर में मतदान से 4 दिन पहले सपा ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को इसके नतीजे आने हैं। मिल्कीपुर में चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के प्रमुख सियासी दल समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। सपा की तरफ से इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया, जिसमें पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रिटर्निंग ऑफिसर सपा के वोटर्स को मतदाता पर्ची नहीं दे रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अनिल विज का मैं झुकूंगा नहीं वाला पुष्पा स्टाइल, बोले मेरी आत्मा की आवाज दबा नहीं सकते। हैफेड मैनेजर की चार्जशीट, कल अंबाला डीसी को हटवाया। जी हां दोस्तों, हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला डीसी पार्थ गुप्ता के तबादले के बाद पुष्पा मूवी का मैं झुकूंगा नहीं वाला स्टाइल दिखाया। शनिवार को अंबाला में विज मीडिया से बात कर रहे थे। विज ने जब पुष्पा का सिग्नेचर स्टाइल किया तो कहा कि मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है, मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आईआईटी वाले बाबा ने कहा मैं कुछ भी बोल सकता हूं, जींस टाइट होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मुझे भगवा चोला अच्छा लगता है। जी हां दोस्तों, आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह शुक्रवार को सदगुरु रितेश्वर के शिविर पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे थे। बाबा अभय ने कहा कि मेरा क्या, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं। बाबा ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कल्चर वाले यह नहीं सोचते कि भारत में कितनी गरीबी है, उन सभी को मैनेज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह लोग उतना जागरूक नहीं है। महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं उनका भक्ति भाव ही अलग है, उस भीड़ को काफी सॉफ्टनेस के साथ ही संभाला जा सकता है। वहीं दोस्तों, आईआईटी बाबा ने कहा कि महादेव ही हमें बताते हैं कि क्या करना है। मैंने महादेव को मैसेज किया और उन्होंने कहा कि चलो उनसे मिलते हैं, तो मैं चला आया रितेश्वर महाराज से मिलने। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
रविंद्र पुरी बोले, महाकुंभ को दुष्टों की नजर लग गई। शंकराचार्य निशलानंद ने कहा, व्यवस्था में विफलता तो थी, भगदड़ पर बड़े बड़े साधु संतों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में मौनी स्नान से ठीक पहले मची भगदड़ में संतों से शंकराचार्य अखाड़े के साधु संत दुखी हैं। दैनिक भास्कर ने उनसे बात की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि महाकुंभ को दुष्टों की नजर लग गई। श्री गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निशलानंद सरस्वती ने कहा कि व्यवस्था में विफलता तो थी, केवल घोषणा के बल पर आदमी नियंत्रित हो जाएगा ऐसा सोचा गया, जो कि गलत था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम से 7 दिन में 4 मौतें, 60 वर्षीय व्यक्ति की जान गई। राज्य में 140 एक्टिव केस, 20 वेंटिलेटर पर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे, पिपरी चिचवाड़ और दूसरे इलाकों में गुइलेन बेरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस के मामले बढ़कर 140 हो गए हैं। इनमें से 20 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 29 जनवरी को 3 केस सामने आए थे। शुक्रवार को एक और व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है। दरअसल दोस्तों, 30 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई बुलेटिन के मुताबिक राज्य में जीबी सिंड्रोम के कारण शुक्रवार को सिंहगढ़ रोड के धायरी निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक 140 मरीजों में पुणे नगर निगम के 26 मरीज हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गोली के घाव पर मात्र बैंडेड, बजट 2025 पर राहुल गांधी का तंज। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना लगातार 8वां बजट पेश किया। इस बार बजट में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया गया है। मोदी सरकार ने बिना टैक्स वाली आय की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने जहां बजट की तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसी क्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। बजट को गोली के घाव पर बैंडेड बताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक बजट को हल करने के लिए प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि गोली के घाव पर बैंडेड, वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बजट के बाद फ्लैट बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स में 5 अंक की तेजी और निफ्टी में 26 अंक की गिरावट है। बीएसई मिड कैप 212 अंक गिरा। जी हां दोस्तों, बजट पेश होने के बाद 1 फरवरी को सेंसेक्स 5 अंक की तेजी के साथ 77,505 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 26 अंकों की गिरावट रही। ये 23,482 के स्तर पर बंद हुआ। बजट के लिए मार्केट खास तौर पर शनिवार के दिन खुला था। वहीं दोस्तों, बीएसई मिड कैप 212 अंकों की गिरावट के साथ 42,884 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 29 में गिरावट और 22 में तेजी देखने को मिली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी संसद में चीनी एआई डीप सिंक के इस्तेमाल पर लगा बैन, फोन कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की भी मनाही। इटली, आयरलैंड ने भी कर दिया बैन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संसद ने अपने ऑफिस में चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट डीप सिंक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सभी कर्मचारियों को ऑफिशियल फोन, कंप्यूटर और टैबलेट पर डीप सिंक इंस्टॉल न करने को कहा गया है। यूएस कांग्रेस ने चैटबॉट इस्तेमाल न करने से जुड़ा एक नोटिस भी जारी किया। इसमें कहा गया है कि सिस्टम में खतरनाक सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए कई चैटबॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है। अभी डीप सिंक जांच के दायरे में है, इसलिए संसद में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को 6 पदक, 32 पदक के साथ महाराष्ट्र नंबर 1, मणिपुर और कर्नाटक के खिलाड़ियों का भी दबदबा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम में देश भर के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक हुए खेलों में महाराष्ट्र 32 पदक जीतकर नंबर 1 पर है, जिसने 7 स्वर्ण, 16 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। इस तरह दूसरे नंबर पर मणिपुर के खिलाड़ियों का भी दबदबा रहा। उन्होंने सबसे ज्यादा 9 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक समेत कुल 19 मेडल जीते हैं, जबकि कर्नाटक में भी 9 स्वर्ण पदक जीतकर कुल मिलाकर 17 मेडल जीत लिए हैं। उधर उत्तराखंड 6 मेडल के साथ सबसे निचले पायदान पर है, जिसने कुल 1 स्वर्ण पदक जीता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति ने शिव पर शिवलिंग रखकर संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में नागा साधु ने सिपाही पीटा। 77 देशों के डेलीगेट्स मेला घूमने आए। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ में हैं। यहां उन्होंने सिर पर शिवलिंग रखकर संगम में डुबकी लगाई। योगी भी उनके साथ संगम घाट तक गए। योगी और उपराष्ट्रपति ने पक्षियों को दाना खिलाया, लेटे हनुमान मंदिर में पूजा भी की, अक्षयवट के दर्शन भी किए। उधर दोस्तों, मेला क्षेत्र में आज एक नागा साधु भड़क गया। इस दौरान उसने एक सिपाही के साथ बदसलूकी भी की। सिपाही पर नागा साधु ने डंडा भी मारा। वहीं दोस्तों, आज महाकुंभ में 77 देशों के 118 डेलीगेट्स आए थे। इन्होंने संगम में स्नान किया। उधर मेले क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इस सख्ती के बाद किसी के भी वाहन अंदर जाने पर रोक है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी इससे नाराज हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बजट में पंजाब को अनदेखा किया गया, सीएम भगवंत मान ने सौतेला व्यवहार बताया। वित्त मंत्री ने कहा एमएसपी गारंटी कानून भी नहीं मिला। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट 2025 को पंजाब के लिए विरुद्ध बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब को ऐसा कुछ नहीं दिया गया जो भविष्य को सुधारे। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से पंजाब के साथ वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है। इस बार भी आशा टूटी है और एक पैसा भी पंजाब को नहीं दिया गया। दिल्ली चुनाव प्रचारों के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में एक बार फिर पंजाब को अनदेखा किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा में मंत्री के सम्मान समारोह में अश्लील डांस, महिलाओं और बच्चों के सामने मंच पर नाची डांसर, आपत्तिजनक शब्द भी कहे, डांसर और आयोजक पर एफआईआर। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा के भिवानी में हुए सम्मान समारोह में मंच पर डांसर ने अश्लील नृत्य किया। इतना ही नहीं, भीड़ के सामने ही डांसर ने मंच से अश्लील शब्द भी कहे। यह सम्मान समारोह नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन मामन चंद ने कराया था, जिसके बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा ने पुलिस को इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद सम्मान समारोह आयोजक मामन चंद और डांसर आरती भोरिया के खिलाफ थाना सिटी भिवानी में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं शिकायत करने वाले सुशील वर्मा ने मंत्री गंगवा से भी माफी मांगने के लिए कहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देवा ने 2 दिन में निकाला बजट का 20% रुपया, बॉक्स ऑफिस पर कमाई अब भी है जारी। जी हां दोस्तों, शाहिद कपूर की एक्शन थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म देवा सिनेमा हॉल में 31 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। साउथ इंडस्ट्री की फिल्म मुंबई पुलिस से इंस्पायर्ड शाहिद कपूर की देवा का दर्शकों को तब से इंतजार था जब से इसका टीजर सामने आया था। दोस्तों, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अक्षय कुमार के स्काई फोर्स के रहने के बावजूद ठीक ठाक कमाई की। दूसरे दिन का शुरुआती कलेक्शन भी सामने आ चुका है। तो आपको बता दें दोस्तों, फिल्म ने 2 दिन में कुल मिलाकर 8.06 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो कि पूरी फिल्म के बजट का लगभग 20% है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेपोटिज्म को लेकर बोले जयदीप अहलावत, कहा आलिया भट्ट शानदार एक्ट्रेस है, उनकी क्या गलती वो महेश भट्ट के घर पर पैदा हुई। जी हां दोस्तों, एक्टर जयदीप अहलावत इन दिनों अपनी वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म और आउटसाइडर इनसाइडर को लेकर बात की। उन्होंने आलिया भट्ट की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक शानदार एक्ट्रेस है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि वह एक स्टार किड है। एनआई के साथ बातचीत के दौरान एक्टर जयदीप अहलावत ने कहा कि आलिया भट्ट एक शानदार एक्ट्रेस है। कल्पना कीजिए कि अगर उन्हें पूरे दिन नेपो किड जैसे कमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं तो कितना अजीब लगता होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईफोन पर बिना नेटवर्क के भी भेज सकेंगे मैसेज, iOS 18.3 का यह है गेम चेंजर नया फीचर। जी हां दोस्तों, एप्पल ने iOS 18.3 अपडेट जारी कर दिया है। इसमें कई नए फीचर्स और सुधार शामिल हैं। इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत है स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी का इंटीग्रेशन। एप्पल ने 2022 में पहली बार सैटेलाइट कनेक्टिविटी पेश की थी, लेकिन iOS 18.3 के साथ यह तकनीक एक नए स्तर पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यमुना विवाद के बाद दिल्ली चुनाव का फेस बने सैनी। हरियाणा के सीएम एक दिन में कर रहे हैं 4 से 5 रैली, मटके में पानी भरकर बैलगाड़ी पर प्रचार किया। दरअसल दोस्तों, हरियाणा और दिल्ली के बीच यमुना पानी के विवाद के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा चुनाव का फेमस चेहरा बन गए हैं। बीजेपी भी चुनाव में इसको भुनाने का पूरा प्रयास कर रही है। दरअसल दोस्तों, यही वजह है कि वह पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं और एक दिन औसत 4 से 5 रैलियां कर रहे हैं। चूंकि अब वोटिंग के 4 दिन ही बचे हैं, ऐसे में चुनाव प्रचार में भी तेजी आ गई है। शनिवार को सीएम सैनी की 8 विधानसभा क्षेत्रों में पब्लिक मीटिंग भी रखी गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुन चुनकर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालेंगे दिल्ली के बाहर, चुनावी रैली में अमित शाह ने कर दिया बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुस्तफाबाद और करावल नगर में शनिवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने के गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना नदी की सफाई के लिए आवंटित धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिसके कारण नदी का पानी बहुत प्रदूषित हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बारिश के दौरान दिल्ली में जल भराव के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एकनाथ शिंदे के करीबी संजय थिरहाट का बड़ा बयान, बोले शिवसेना के टूटने का आज भी दुख है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय सिरथाट ने शनिवार को शिवसेना के विभाजन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे शिवसेना के टूटने का दुख आज भी है। मैं चाहूंगा कि दोनों शिवसेना एक साथ आ जाए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि अगर दोनों शिवसेना एक साथ आ जाती है तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कल जो मैंने कहा है मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि वह सच है। शिवसेना के 2 टुकड़े मंजूर नहीं है। विभाजन क्यों हुआ इसका कारण सबको पता है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुधा मूर्ति बोली बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कहा जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं, पेरेंट्स बच्चों पर न बनाए प्रेशर। जी हां दोस्तों, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंची सुधा मूर्ति ने पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन के साथ ही अपनी फ्यूचर प्लान्स को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। अगर आप माँ हैं तो आपको अपने बच्चों की देखभाल कर उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। अगर कोई माँ ही फोन में बिजी रहेगी और बच्चे से कहेगी कि तुम पढ़ो, बच्चा नहीं पढ़ेगा। अगर मैं अपने बच्चों से कुछ कहूंगी तो मुझे उनके लिए वैसा ही होना पड़ेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए तक बढ़ी, बुजुर्गों को ब्याज पर मिलने वाले टैक्स में भी छूट। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया। इसका फायदा 7.7 करोड़ किसानों को मिलेगा। इसके अलावा बजट में किसानों के लिए किसी नई बड़ी योजना की घोषणा नहीं की गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।